बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी ज़ाती तरजीहात और अपने टारगेट्स पर फोकस करना चाहिए। आपने क्या करना है, आपके काम क्या हैं, यानी आज का काम आपने कल पर नहीं छोड़ना। इस हफ्ते आपकी किसी खास शख्सियत से मुलाकात भी हो सकती है, किसी इन्फ्लुएंशियल से, किसी बाअसर शख्सियत से मुलाकात हो सकती है और उससे आप अपने फ़ायदे का कोई काम निकलवा सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। आप लोग एक दूसरे के साथ अपने जज्बात का खुल के इजहार कर सकेंगे तो आपके ताल्लुक में मजबूती आएगी, मोहब्बत के ताल्लुक बढ़ेंगे। और जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें इस हफ्ते जॉब की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और अगर आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, जैसे अगर आप कारोबार कर रहे हैं, एक कारोबार के साथ मजीद कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छी खासी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। हफ्ते के शुरू में अखराजात में थोड़ी तेज़ी रहेगी, लेकिन आगे चलकर मामलात बेहतर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। वैसे मंगल के दिन से मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे और वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप लोगों को अपने टारगेट्स को फोकस करना चाहिए, तो अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो इस हफ्ते वो काम मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके रुके हुए कामों में तेज़ी आएगी। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो वो रुकावट वाले काम इंशाल्लाह चल निकलेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉर्गन्स, नए साल का पहला हफ्ता है। इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वर्कलोड कुछ ज़्यादा हो सकता है। काम की जगह पर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो जिस्मानी थकावट भी हो सकती है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं, या फिर आप मेंटली ज़हनी तौर पर थोड़ी थकावट का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी किसी ऐसी शख्सियत से या किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिसके साथ माजी में आपका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। वो कोई आपका मोहब्बत का रिश्ता भी हो सकता है, या कोई पुराने दोस्त भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है कि जिससे आपकी बातचीत ख़त्म हो गई थी, तो वो बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये मुलाकात आपकी ज़िंदगी में कुछ नई खुशियाँ लेकर आएगी, बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा। काम की जगह पर आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपको साथ देंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। माली मामलात में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। आमदन बहरहाल आप लोगों की बेहतर रहेगी, लेकिन फिर भी गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ अगर आपके जहन में कोई नया प्लान है, कोई नया मंसूबा है, तो बेहतर होगा कि पहले आप एक बजट बनाएं और उसी बजट के तहत आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस करने चाहिए। वैसे आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नए कामों के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहेगा। वैसे भी आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, दोस्तों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन अखराजात के हवाले से थोड़ी परेशानी आप लोगों को हो सकती है। इसके अलावा हफ्ते का जो सेकंड हाफ है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर पहले 3 दिनों में आप लोगों को कुछ परेशानी आती है, तो आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह ताला बड़ी आसानी से बेहतरी की तरह भी चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हफ्ते के पहले 3 दिन आपको थोड़ा उदास या परेशान कर सकते हैं, या आपको थकावट हो सकती है।
और इस हफ्ते के आखिर में आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर, सैर व तफरीह पर जा सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई सफ़र करते हैं तो यह सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। इस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे, आप लोग खुश भी रहेंगे और इस सफ़र से आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जमनाय बुर्ज चौसा। जमनाइज, इस हफ्ते की कामयाबी का राज आपकी बातचीत में है कि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल से किस तरह अपने काम निकलवा सकते हैं या अपने काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक नया आइडिया है, कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा लाजमी करना चाहिए। उनके साथ डिस्कस करें, उनसे कुछ मशवरे लें और उसके बाद आपको बहुत से नए आइडियाज़ मिल जाएंगे कि जिन आइडियाज़ की वजह से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वैसे ही काम की जगह पर मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, आपको अपने कामों में, अपने करियर में नुमाया कामयाबी मिलेगी। तो आप लोगों को अपनी जो स्किल्स हैं, जो अपनी सलाहियतें हैं, उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर या अपने महबूब के साथ या अपने शरीक हयात के साथ आउटिंग पर जाएंगे, टाइम स्पेंड कर सकेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने पार्टनर से किसी वजह से दूर रहे हैं तो अब आप दोनों की मुलाकात हो सकेगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी पुरसकून जगह पर अपना टाइम गुजार सकते हैं और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी और आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। वैसे इस हफ्ते आप लोगों को गैर ज़रूरी अखराजात नहीं करने चाहिए। वैसे माली फ़ायदे तो होंगे लेकिन आप लोगों को पैसा बचाने की फिर भी बहरहाल कोशिश करनी चाहिए। वो तमाम लोग जिन्हें काम की जगह पर मुखालफीन की वजह से कुछ परेशानी रही है तो अब मुखालफीन का असर भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बल्कि अब वो लोग भी आपका साथ देना शुरू हो जाएंगे कि जिनकी सपोर्ट आप चाहते थे वो लोग भी अब आपका साथ देंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, काम की जगह पर कुछ नए अख्तियारात मिल सकते हैं, कुछ नए टारगेट्स मिल सकते हैं। तो आपके काम का दायरा कार वसी हो सकता है, आपके अख्तियारात बढ़ सकते हैं। तो काम की जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन वो तमाम लोग जिनका थाना कचहरी या अदालत के हवाले से कोई भी मामला चल रहा है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ्ते ऐसे मामलात में खामोशी ही अख्तियार करें तो अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुताल्लिक है, जैसे अगर आप टीचर हैं, वकील हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं या कोई भी आप काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा कमाते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों का मूड काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर पिछले दिनों आप किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से या मनफी ख्यालात की वजह से परेशान रहे हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता रहा है, तो अब यह गुस्सा भी कम हो जाएगा और आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा, घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। तो आसपास के लोगों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और ना सिर्फ आसपास के लोगों के साथ बल्कि आपका अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकातें पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिलेगा। और अगर आपका कोई करीबी अजीज़ नाराज़ था
तो रूठों को मनाने के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। इस हफ्ते आपको वैसे भी अपने दिल की बात सुननी चाहिए। अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को समझें कि आप क्या चाहते हैं, अपनी गट फीलिंग्स पर एतमाद करें और आपको अपनी सिक्स्थ सेंस यानी अपनी छठी हिस्स की आवाज़ सुननी चाहिए। इस हफ्ते आपकी छठी हिस्स आपको कुछ इशारे भी दे सकती है। आपके इंट्यूशंस आपको कुछ इशारे दे सकते हैं या आपको ख्वाबों में कुछ इशारे मिल सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको अपने ख्वाबों के बारे में कुछ ताबीर लाजमी पता करनी चाहिए, क्योंकि आपको ख्वाबों में कुछ इशारे मिल सकते हैं। और वो तमाम लोग जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं वो काम की जगह पर बहुत मसरूफ़ रहेंगे, पर्सनल लाइफ भी और काम की जगह पर जो मसरूफियत है वो दोनों बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपके घर का माहौल और आपके काम का माहौल, काम की जगह पर जो माहौल है, ये दोनों आपको अपनी तरफ खींचेंगे। आपका जहन घर की तरफ भी रहेगा, अपने काम की जगह पर भी रहेगा। तो इसलिए आपके अंदर आपकी सोच में एक खींचातानी रह सकती है। दूसरी तरफ माली फ़ायदे आपको होंगे। वो तमाम लोग जो कोई नया कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई नया मुआहदा कर सकते हैं, किसी नए कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। और वैसे भी यह साल आप लोगों के लिए कारोबारी हवाले से बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भी अब आप लोगों की एनर्जीज पॉजिटिव हो रही हैं, तो इससे ना सिर्फ आपका मूड अच्छा होगा बल्कि माली फ़ायदे भी होंगे। आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा, इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। पुराने जो इख्तलाफात हैं, जो पुराने तनाज़ात हैं, उनको ख़त्म करने की, उनको हल करने की आपके अंदर ख्वाहिश जागेगी। तो अब मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग इस हफ्ते खुशियां भी देखेंगे, कामयाबियां भी आप लोगों को मिलेंगी और आपके ताल्लुकात भी इंशाल्लाह ताला मजबूती की तरफ जाएंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों को एक ज़बरदस्त इशारा दे रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपके जहन में जितने भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, उसको आपने अपने कामों में इस्तेमाल करना है। आप अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, अपने काम का तरीक़ाकार बदल सकते हैं, आप अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, अपने काम कारोबार की जगह पर कुछ ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके काम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे अगर आप आर्टिस्ट हैं या राइटर हैं या डिज़ाइनर हैं, तो आपके अंदर ऐसी एक नई किस्म की एनर्जी आएगी कि आप बहुत कुछ नया करेंगे और आप अपने उस इनोवेटिव आइडिया की वजह से, अपने उस क्रिएटिव आइडिया की वजह से कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी शोहरत मिल सकती है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। तो ये जो एक ज़बरदस्त एक एनर्जी है आपके अंदर आने वाली है इस हफ्ते, इस एनर्जी की वजह से आपकी ज़िंदगी का पैटर्न भी बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। तो इस हफ्ते आपको अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। अगर आपका कोई काम रुक गया था, कोई पेंडिंग में काम था, तो अब आपको रुके हुए फंसे हुए काम निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप कोशिश करते हैं तो रुके हुए फंसे हुए काम पूरे हो सकेंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था या कोई गलत फहमी थी, तो अब आपको वो गलत फहमियाँ या इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस गलत फहमी को छोड़ देते हैं या उसको रहने देते हैं, उस पर बात नहीं करते, तो वो आगे चलकर कोई बड़ा नासूर बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को
वो गलत फहमियाँ ख़त्म करनी चाहिए। दूसरा, इस हफ्ते आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए और ना ही कर्ज देना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेंगे या कर्ज देंगे दोनों सूरतों में आप फंस सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को कोई एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, योगा शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बेहतर है। आपको ऐसे काम शुरू कर देने चाहिए। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्जे सुमला। वर्गोज, ये हफ्ता नए कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। आप लोगों के जहनों में बहुत से नए आइडियाज आते रहेंगे। आप लोगों का जहन बड़ा जरखेज रहेगा। तो अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, आप अपनी जॉब या कारोबार के मुनासबत से कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। आपको ऐसे काम शुरू करने चाहिए। कहीं एडमिशन लेना चाहिए, कोई नई स्किल, कोई नया कोर्स करना चाहिए। ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और वैसे भी अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अब आप लोगों का जहन इतना तेज़ रहेगा कि नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स, मुश्किल चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ आने लगेंगी। तो अब आपको एक तो इस काम पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अब आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत होने वाला है। बल्कि अब वो तमाम लोग भी जिनका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था या लड़ाई झगड़ा हो गया था, और इवन अगर वो लड़ाई झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था, दूरियां बहुत बढ़ गई थीं, तो अब अगर आप वो दूरियां ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता ठीक भी हो जाएगा, वो दूरियां ख़त्म भी हो जाएंगी। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने दफ्तर में, काम की जगह पर किसी किस्म की पॉलिटिक्स में नहीं जाना, सियासत में नहीं जाना। आपको अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इख्तलाफात में पड़ेंगे तो उसकी वजह से एक तो आपका इमेज खराब होगा, दूसरा आपका अपना काम भी मुतासिर होगा। अगर आप काम पर पूरी तवज्जो रखते हैं तो आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल जाएंगी। बल्कि इस हफ्ते कुछ लोगों की तरक्की भी हो जाएगी, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपको उसी टीम का हेड बना दिया जाए, तो तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की आमदन अब बेहतर रहेगी। हाँ, हफ्ते के शुरू के 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आगे चलकर वो मामलात भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पीर मंगल के अलावा आपको किसी दिन भी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। आपको ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीद सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्राज, इस हफ्ते आप लोगों की सोच, आप लोगों की अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल रहेगी। बल्कि अगर आप लोग अब तक कोई भी बात कहने में, कोई भी फैसला करने में कंफ्यूज हो जाते थे, या आप लोग एक प्लान बना रहे हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, आप उसी पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके जहन में 2 मुख्तलिफ राय बन जाती थी। तो अब आप लोग
इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, आप लोगों की सोच अच्छी रहेगी, आप लोग फोकस्ड रहेंगे, तो आप लोगों को फैसला करने में आसानी मिलेगी और आपको अपने दोस्तों, अपनी फैमिली की भी सपोर्ट मिलती रहेगी। आपके घर के लोग, आसपास के लोग आपकी कहीं ना कहीं मदद करते रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो रही है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो भी आपका ताल्लुक बहुत खूबसूरत हो जाएगा, आपके रिश्ते के अंदर कुर्बत बढ़ेगी, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा और वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार भी आ रहा है, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। एक मगनातीसी कशिश आपकी ज़ात के अंदर आ रही है, तो आप लोगों के मोहब्बत के या शादी के रिश्ते दोनों बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ या अपने शरीक हयात के साथ किसी डिनर पर जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, या इस हफ्ते आपको आपका पार्टनर कोई कीमती तोहफा भी दे सकता है। और हाँ, वो तमाम लोग जो किसी रिस्की किस्म के कारोबार में हैं, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं या किसी तरह की कोई ट्रेडिंग में हैं आप, जैसे आजकल बहुत सारे लोग ट्रेडिंग ऐप्स पर काम करते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको कोई इस तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पर भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर पर हफ्ते के पहले 2 दिनों में। और वैसे भी वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उन्हें किसी नई जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है या कोई नई बिजनेस डील आपको कोई ऑफ़र कर सकता है। तो अगर आप ऐसा कोई भी नया काम शुरू करने वाले हैं तो आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको ऐसा कोई काम शुरू करना चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आपकी कुछ पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, या आपका माजी में अगर किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था तो उससे भी मुलाकात होने का इम्कान बहरहाल है। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा, ख़ास तौर पर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में और दूसरी तरफ आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में। देखिए, इस हफ्ते आपको कोई एक ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतज़ार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं, या फिर आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है। वो मौका कारोबार की शक्ल में हो सकता है, वो कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई नई जॉब हो सकती है, कोई भी आपको ऐसा मौका मिल सकता है कि जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। आप एक नए ट्रैक पर आ जाएंगे, आपके सोने जागने के औकात बदल जाएंगे, आपके काम करने के तरीक़ेकार बदल जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई नए काम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नई तब्दीली हो सकती है, कुछ भी नया हो सकता है कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के तरीक़ाकार में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी और बड़े लेवल पर आ सकती हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर हफ्ते के शुरू के 2 दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना भी रहेगा, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, या आप लोग थकावट का शिकार हो सकते हैं, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, आंखों में थकान हो सकती है, जिस्म में थकान हो सकती है। तो हफ्ते के शुरू के 2 दिनों में ऐसे कुछ मामलात हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत से नए मामलात भी बन रहे हैं, तो आप लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा साल आप लोगों के लिए बड़ी स्ट्रगल का साल है, भाग दौड़ का साल है, मेहनत का साल है। लेकिन साथ ही साथ ये जितनी भाग दौड़ है, ये जितनी मेहनत है, ये साल आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि इस साल के अंदर आप लोगों की बहुत मेहनत बढ़ेगी और उसका रिवॉर्ड भी आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस हफ्ते ऐसे कामों की बुनियाद रख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए भी यही है कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ है,
آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلاف ہے یا اپنے سسرال کی وجہ سے کسی بات کو لے کر کوئی اختلاف چل رہا ہے، تو آپ لوگوں کو ایسے اختلافات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے اگر آپ یہ اختلافات دور کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑی آسانی سے وہ اختلافات ختم بھی ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کو غیر ضروری اخراجات نہیں کرنے چاہیے، ورنہ ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ کو پیسوں کے حوالے سے کوئی پریشانی رہ سکتی ہے، یا آپ نیگیٹو خیالات آپ کو پریشان کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے، یا ایک بجٹ بنائیں اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکسپینسز کریں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ آپ ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں، ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ویزا اپروول کے چانسز بہت زیادہ رہیں گے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے اگر آپ کوئی اندرون ملک سفر کرتے ہیں تو یہ سفر آپ لوگوں کی زندگی میں خوشی بھی لے کر آئے گا، اور کچھ نئے ایکسپیرینسز بھی ہوں گے، نئے تجربات بھی ہوں گے، اور آپ ان نئے تجربات سے سیکھیں گے بھی۔ آپ فیملی ٹرپ پر بھی جا سکتے ہیں، کوئی بزنس ٹریول بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے سفروں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اور دوسری طرف اس ہفتے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ ان کے مسائل سنیں، آپ دوسروں کے مسائل بڑی اچھی طرح سے سنتے ہیں، ٹائم دیں، ان کو سنیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کا یہ قدم، یہ آپ کا یہ ایکشن جو ہوگا، یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی بڑا اچھا رہے گا۔ وہ تمام لوگ جن کا کوئی بھی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا ہے یا تھانہ کچہری میں عدالت میں کوئی معاملہ مقدمہ چل رہا ہے، تو انہیں بھی اس ہفتے کوئی بڑی کامیابی ملنے کا امکان ہے، خاص طور پر ہفتے کے درمیانی دنوں میں منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن بہت اچھے رہیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کیپریکارن، برج جدی۔ کیپریکارن مینس اگر آپ کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے، ایسے کاموں کے آغاز کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ زمین، پلاٹ، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں پر آپ پوری طرح سے مطمئن ہو۔ اور ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے رشتوں میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کا اپنے کسی قریبی عزیز کے ساتھ رشتہ خراب ہو رہا ہے، اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں، اگر کہیں رشتہ خراب ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ رشتہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہی خراب ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اس غلط فہمی کو سلجھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا رشتہ خراب نہ ہو۔ اور خاص طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف یا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جلد بازی میں آپ نے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ تھوڑا ٹائم دیں، کیونکہ یہ غصہ آئے گا، جتنی جلدی آئے گا اتنی جلدی ختم بھی ہو جائے گا۔ تو اگر کہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا، آپ کے رشتوں کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آئے گا، رشتوں میں اعتماد بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی۔ بلکہ اگر آپ کو کہیں مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے مدد مانگ لینی چاہیے، وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے،
کیونکہ آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اور کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا، بلکہ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ مذہب کی طرف، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی خاص کام یا مقصد کے لیے کوئی ذکر یا اذکار کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آنے لگے گا۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج الدلو۔ ایکویرینس، اگر آپ کوئی کریٹیو کام کر رہے ہیں، جیسے کوئی آپ آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، رائٹر ہیں، یا کوئی بھی آپ ذہنی کام کرتے ہیں، تخلیقی کام کرتے ہیں، تو اس ہفتے آپ کے ذہنوں میں جو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، یا جو نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے، ان پر آپ کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی یہ جو تخلیقی سوچ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں بھی ملیں گی، اور آگے چل کر آپ کی بڑی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے جو قدرت نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر آپ اپنا وہ ٹیلنٹ اس ہفتے دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ کو راتوں رات سٹار بننے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ جیسے فرض کریں کہ آپ کو گانا گانے کا شوق ہے اور آپ اچھا گانا گاتے ہیں، یا آپ پینٹر ہیں، اچھی پینٹنگز کر لیتے ہیں، تو آپ کو اب اپنا جو کام ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہیے۔ اگر آپ دنیا کو دکھائیں گے تو بڑی جلدی آپ کو شہرت بھی مل جائے گی، اور جب شہرت ملے گی تو آپ کو نئے پروجیکٹس بھی ملیں گے، آپ کے کام کاروبار میں بہتری بھی آئے گی، پیسہ بھی آئے گا، تو زندگی میں خوشیاں بھی آنے لگیں گی۔ تعلقات آپ لوگوں کے انشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں، بلکہ وہ تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے کہ جن کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، اختلافات ہو گئے تھے، یا ایون جھگڑے بھی ہو گئے تھے، تو اب ایسے اختلافات اور جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، تعلقات میں بہتری آئے گی۔ آپ لوگ ویسے بھی بہت رومانٹک ہو رہے ہیں، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا، قربت بھی بڑھے گی، ملنے کا موقع ملے گا، ڈیٹ بھی جا سکتے ہیں۔ تو محبت کے رشتوں میں بہتری آ رہی ہے، چاہے وہ شادی کا رشتہ ہے یا محبت کے رشتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو کسی خاص کام میں ایک لمبے ٹائم سے محنت کر رہے تھے، تو اس ہفتے آپ کو وہاں سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کسی خاص کام میں محنت کر رہے تھے، وہاں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو اب آپ کو انشاءاللہ وہاں سے فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، اس ہفتے آپ کو اپنے دل کی آواز سننی چاہیے۔ اب چاہے وہ جذباتی رشتے ہیں، یا پھر آپ کے کام کی جگہ پر کوئی معاملہ ہے، یا آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کو اپنے دل کی آواز سننی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی انٹیوشنز، آپ کی چھٹی حس بہت اچھا کام کرے گی۔ تو آپ کو ایک تو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، یا اس کے بارے میں آپ کو کوئی خواب آ سکتا ہے، یا ویسے آپ کی انٹیوشنز، آپ کی چھٹی حس آپ کو آگاہ کر دے گی۔ تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی چھٹی حس کی آواز لازمی سننی ہے، کیونکہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف لے کر جائے گی۔ دوسری طرف وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو کوئی ایک ایسی نوکری یا کوئی ایسا پروجیکٹ مل سکتا ہے جو بالکل آپ کی ایک ڈریم جاب ہو سکتی ہے، یا آپ کا ایسا کوئی کام بن سکتا ہے کہ جو آپ لمبے عرصے سے چاہ رہے تھے، آپ کی وہ پرانی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی اچھی بات ہے، آنے والے 2 ہفتوں میں
آپ کی کسی ایسے انسان سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ ماضی میں آپ کا بڑا اچھا تعلق رہا ہو، یا محبت کا رشتہ رہا ہو، یا بڑی اچھی دوستی رہی ہو۔ وہ انسان دوبارہ سے لوٹ کے آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، پرانی یادیں تازہ کریں گے، پرانی باتوں کو ڈسکس کریں گے، تو وقت بہت اچھا گزرے گا۔ کاروباری لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے، بلکہ اس ہفتے آپ لوگوں کی آمدن پچھلے ہفتوں کی نسبت کہیں زیادہ ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، چاہے اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، بہت اچھا ٹائم ہے۔ ویزا امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی نیا کام، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ بس اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، یا کوئی موسمی اثرات آپ پر زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔